विदाई परेड समारोह में उपस्थित आदरणीय श्री के.एस. बेन साहब, रिटायर्ड डीजी एसीबी और रिटायर्ड डीजीपी राजस्थान पुलिस, उपस्थित डीजी इंटेलिजेंस श्री संजय अग्रवाल जी, श्री अनिल पालीवाल जी, डीजी टीएनटी, श्री अशोक राठौड़ जी जो नव पदोन्नत डीजी ट्रेनिंग होंगे, डीजी श्रीमती मालिनी अग्रवाल जी जो नव पदोन्नत महानिदेशक सिविल राइट्स होंगी, यहाँ मेरे जीवन के मजबूत स्तंभ, मेरे परिवारजन, विशेषकर मेरी धर्मपत्नी श्रीमती हर्षला, बड़ी बेटी अनुकांक्षा, एक और पुत्र जो हमने शादी के बाद प्राप्त किया, इनकी शादी के बाद मेरे जो दामाद हैं श्री अटल, अनीशा जो मेरी दूसरी पुत्री हैं, अदित जो मेरे पुत्र हैं जो अभी इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, उपस्थित सभी मेरे साथी अधिकारीगण, डायरेक्टर आरपीए श्री सेंगतीर, उनकी पूरी टीम जिसने बहुत मेहनत और लगन से ये अल्प अवधि में ये परेड आयोजित की, उपस्थित सभी मेरे पुलिस के अधिकारी, जवानों, साथियों और विशेषकर इस फोर्स के मुखिया के रूप में विदाई लेने का मैं पूर्ण रूप से नतमस्तक हूं। ये अवसर मुझे मिला, चाहे अल्प अवधि के लिए मिला हो, लेकिन ये जो भावनाएं हैं जो मैं व्यक्त करना चाहता हूं, किसी भी आईपीएस अफसर का ये सपना होता है कि जब वो इस स्तर पे पहुंचे तो वो इस पद को संभाले। सभी के लिए संभव नहीं होता है, लेकिन ये सपना जरूर होता है। और मुझे आप सबकी शुभकामनाओं, आशीर्वाद के कारण ये पद सुशोभित करने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं सभी का आभारी हूं। राज्य सरकार का भी आभारी हूं, मेरे सभी शुभ चिंतकों का आभारी हूं, मेरे जो सहकर्मी, अधिकारी, कलीग्स, जितने भी लोगों ने आज मेरे इस जीवन की यात्रा में, सर्विस की यात्रा में जो एक टीम का हिस्सा रहे समय समय पर। मुझे याद है जब मैं अंडर ट्रेनिंग था गंगानगर में, उस वक्त गंगानगर से आतंकवाद जो पंजाब की धरती पे शुरू हुआ था और गंगानगर तक उसका असर था, वहां जब मुझे ट्रेनिंग करने का अवसर मिला तो एक अलग तरह की पुलिसिंग वहां देखने को मिली। जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी, उससे एक शुरुआत हुई और उसके पश्चात जब मैं एएसपी कोटा पदस्थापित रहा तो कोटा के क्राइम के बारे में, कोटा की पुलिसिंग के बारे में बहुत कुछ जानने का एज एएसपी मुझे अवसर मिला। विभिन्न जिलों में एसपी रहने के दौरान बहुत अच्छे अनुभव हुए, कुछ ऐसे अनुभव भी हुए जो तत्कालिक रूप से बड़े कटु थे, लेकिन जीवन के अनुभव में लॉन्ग टर्म में अगर हम देखते हैं तो वो अनुभव भी आपको जीवन में कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो जीवन हमारा एक समग्र रूप से अनुभवों का एक गुलदस्ता है। उस गुलदस्ते में कांटे भी होते हैं
उस गुलदस्ते में अच्छे फूल भी होते हैं। उस गुलदस्ते को पूरा आपको साथ लेके चलना पड़ता है, उन अनुभवों को लेके चलना पड़ता है। और पुलिस में जिस पद पे हम लोग रहते हैं, चाहे एसपी रहें, डीआईजी रहें, आईजी रहें, एडीजी रहें या डीजी रहें, हमारा काम नेतृत्व देना है, हमारे मातहत का मनोबल बढ़ाना है और हमें लगातार हमारे जवानों का, हमारे अधीनस्थ के कल्याण के बारे में लगातार सोचना है। सोचना भी है, योजना भी बनानी है और उसको क्रियान्वयन भी करना है। मुझे कहते हुए खुशी है कि 35 वर्ष की इस यात्रा में मैंने अपनी पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण ईमानदारी से, मेहनत से सर्विस करने का प्रयास किया है और उसके कितने सकारात्मक परिणाम रहे नहीं रहे, ये मूल्यांकन करना किसी स्वयं के लिए नहीं होता, लेकिन ये मूल्यांकन आमजन, मेरे साथी पुलिसकर्मी, विशेषकर अधीनस्थ पुलिसकर्मी, आपकी असली जो मूल्यांकन करते हैं वो अधीनस्थ करते हैं। आपके उनके साथ कैसा व्यवहार रहा, उनके कल्याण के लिए आपने क्या किया समय समय पर। और जब लीडरशिप, नेतृत्व की बात आई तो क्या उनके लिए आप खड़े रहे। पुलिस फोर्सेस में ये बहुत आवश्यक है कि जो भी नेतृत्व करें वो अपनी नेतृत्व क्षमता करें, और जब ऐसा कोई समय आए कि आपको नियमों के लिए, पुलिस के आदर्शों के लिए, मानव अधिकारों के लिए अगर खड़ा रहना पड़े, तो वो नेतृत्व जो भी कर रहा है अधिकारी किसी भी स्तर पे, उससे ये सभी अपेक्षा करते हैं। आज मैं और अधिक न बोलूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि मुझे 35 वर्ष में जो आत्मसंतुष्टि और जो भावनाएं मुझे मिली हैं, जो शुभकामनाएं मुझे मिली हैं, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। और अगर कोई मेरे से पूछे कि आपको एक दोबारा जन्म में कोई चांस मिले तो आप और क्या बनना चाहेंगे, तो मेरा बेहिचक आवाज रहेगी कि मैं भारतीय पुलिस सेवा का ऑफिसर बनना चाहूंगा। इस वर्दी ने हमें बहुत कुछ दिया है। एक सेवा के रूप में आम जन को की सेवा करने का मौका, तत्काल किसी के चेहरे पे हंसी लाने का मौका, आंसू पोंछने का मौका, और एक टीम के रूप में सभी को साथ लेकर चलने का और कोई काम करने का जज्बा इस सर्विस में बना रहता है। मैं अपने सभी साथी कर्मियों को, अधीनस्थों को कोई सलाह तो नहीं देना चाहता, लेकिन केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब आप वर्दी धारण करते हैं तो उस वर्दी के जो आदर्श हैं, उसूल हैं, उसके सम्मान के लिए आपको जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। उसमें कई बार आपको व्यक्तिगत रूप से चाहे कष्ट होता है, दिक्कत होती है, नुकसान होता है, लेकिन एक लार्जर परिप्रेक्ष्य में, पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो आपके चरित्र का मूल्यांकन भी उसी वजह से होता है। राजस्थान पुलिस का वैसे भी कार्य बहुत अच्छा रहा है। कई जब से राजस्थान पुलिस का गठन हुआ है, शुरुआत चाहे हमारी बहुत एंटी डेकॉइटी और दूसरे कामों से हुई, लेकिन आज जो चुनौतियां हैं साइबर क्राइम की, और जिस तरह से
तकनीक और टेक्नोलॉजी फास्ट इवॉल्विंग है, चेंजिंग है। हम सबको, विशेषकर जो अब सर्विस में आए हैं या उनकी सर्विस काफ़ी बची है, उन्हें तकनीकी दक्षता हासिल करने की बहुत आवश्यकता है। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और हम अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए, स्किल नहीं कर पाए अपने आप को, तो जो पुलिसिंग हमें आने वाले समय में करनी होगी उसमें हम पीछे रह जाएंगे। और राजस्थान पुलिस का इतिहास रहा है कि जब जब कोई चुनौती आई है, उस चुनौती का राजस्थान पुलिस ने डट के मुकाबला किया है। और इसी आशा के साथ आप सभी को मैं ये पुनः आगाह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस का जो झंडा है वो हमेशा आप सभी ऊपर रखें, जो भी कार्य आपको उसके लिए करना पड़े। मुझे आप लोगों ने जो सम्मान दिया, जो ये विदाई समारोह का आयोजन किया, उसके लिए मैं सभी मेरे सहकर्मी, विशेषकर डायरेक्टर आरपीए और उनकी पूरी टीम को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।